उत्तरी गुजरात के मेहसाणा जिले में एक गांव है खरोद। राज्य की राजधानी गांधीनगर से 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस गांव तक पहुंचने में वहां से 1 घंटे लगते हैं। राजधानी से दूर होकर भी ये गांव गुमनामी के अंधेरे में ही रहा था। 21 नवंबर 1941 को गांव में जन्म हुआ था आनंदीबेन पटेल का। आनंदीबेन राजनीति की सीढ़ियां ज्यों-ज्यों चढ़ती गईं, इस गांव की गांधीनगर से दूरी भी मानो कम होती गई। हालांकि इस गांव को लाइमलाइट में आने में फिर भी 57 बरस लग ही गए। गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री आनंदीबेन ने उत्तर प्रदेश का राज्यपाल बनने से पहले मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल की जिम्मेदारी भी संभाली। 2002 से 2014 तक वह गुजरात में कैबिनेट मिनिस्टर रहीं और जब नरेंद्र मोदी 2014 में भारत के प्रधानमंत्री बने तब आनंदीबेन राज्य की मुख्यमंत्री बनाई गई थी। आनंदीबेन के जन्मदिन के मौके पर आज हम जानेंगे गुजरात की राजनीति के इस अहम चेहरे के बारे में करीब से। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना और फॉलो करना न भूलें। आइए आज का सफ़रनामा शुरू करते हैं। 2018 में गुजरात की पूर्व मुख्यमंत्री हो चुकी आनंदीबेन मध्य प्रदेश की राज्यपाल थीं। तब एक कार्यक्रम में आनंदीबेन ने कह दिया था कि नरेंद्र भाई ने कभी शादी नहीं की, लेकिन वो औरतों और बच्चों का दर्द समझते हैं। आनंदीबेन के बयान को सुनकर जसोदाबेन ने कहा था कि सभी को पता है कि नरेंद्र मोदी की शादी हुई थी, फिर भी ये लोग झूठ फैला रहे हैं। तब जसोदाबेन ने भाई अशोक मोदी के मोबाइल फ़ोन से शूट किए गए वीडियो के ज़रिए कहा था, मैं आनंदीबेन के बयान से हैरान हूँ। उन्होंने यानी मोदी ने खुद 2014 में लोकसभा चुनाव के लिए पर्चा दाखिल करते समय अपने घोषणा पत्र में लिखा कि वह शादीशुदा हैं और इसमें मेरे नाम का भी उल्लेख किया गया। जसोदाबेन ने आगे कहा, एक पढ़ी लिखी महिला ने एक शिक्षिका के बारे में जिस तरह की टिप्पणी की वह अशोभनीय है। इतना ही नहीं, आनंदीबेन के इस आचरण ने भारत के प्रधानमंत्री की छवि को भी धूमिल किया है। वह मेरे लिए बहुत सम्मानित हैं, वह मेरे लिए राम हैं। नरेंद्र मोदी ने 2002, 2007 और 2012 के गुजरात विधानसभा चुनाव में चुनाव के नामांकन फॉर्म में अपनी वैवाहिक स्थिति के बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले मोदी ने पहली बार औपचारिक रूप से चुनावी हलफनामे में कबूल किया था कि उनकी शादी हुई थी। उन्होंने नामांकन पर्चे में जसोदाबेन को अपनी पत्नी बताया। हालांकि पैन कार्ड और जायदाद से जुड़े बाकी कागजातों में उन्होंने इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी। ये तो बात हुई आनंदीबेन पटेल से जुड़े हालिया विवाद की, लेकिन अब आइए बात करते हैं गुजरात की इस कद्दावर महिला नेत्री के उस राजनीतिक जीवन पर जिसने कई महिलाओं को पॉलिटिक्स में आने के लिए प्रेरित किया। आनंदीबेन पटेल की राजनीतिक यात्रा को एक बात और दिलचस्प बनाती है, वो ये कि शुरुआत में वह इसमें आने से ही हिचकिचा रही थी। एक युवा छात्रा के रूप में राजनीति आनंदीबेन की प्लानिंग में कभी नहीं थी। उन्होंने खुद को महिला सशक्तिकरण के लिए एक कार्यकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए आगे बढ़ाया था। उन्होंने 1962 में मफतलाल पटेल से शादी की। शादी के 4 साल बाद दोनों अहमदाबाद चले गए, जहां आनंदीबेन ने अपनी पढ़ाई जारी रखी। उन्होंने साइंस में मास्टर्स की डिग्री ली। गुजरात विद्यापीठ से उन्होंने मास्टर डिग्री हासिल की। यहाँ उन्हें गोल्ड मेडल मिला। इसके बाद आनंदीबेन ने अहमदाबाद में आश्रम रोड पर स्थित लड़कियों के एक स्कूल मोहिनाबा कन्या विद्यालय के साथ एक शिक्षण करियर की शुरुआत की। यह सेमी गवर्नमेंट स्कूल वह जगह है जहाँ आनंदीबेन ने लगभग आधी जिंदगी बिताई। 1967 से 1998 तक उन्होंने यहाँ अध्यापन किया। बीजेपी में उनके करीबी सहयोगी रहे भाईलाल पटेल ने भी एक घटना को याद किया। उन्होंने बताया था कि नवगाम जलाशय के पास 2 छात्राएं पानी में डूबने ही वाली थी। वे वहां पर पिकनिक मनाने गई थी। तब आनंदीबेन ने पानी में छलांग लगाकर इन 2 लड़कियों को बचाया था।
महिला सशक्तिकरण को लेकर आनंदीबेन इस कदर दृढ़ थी कि उन्होंने अपने बड़े भाई के बेटे देवचंद भाई पटेल के बाल विवाह को रोक दिया था। भाईलाल पटेल ने बताया कि उसने विसनगर की अदालत से शादी के खिलाफ स्टे ऑर्डर हासिल कर लिया था। शादी संपन्न होने से पहले पुलिस बुला ली। हालांकि वह जानती थी कि उनके इस फैसले से उनके भाई और दूसरे रिश्तेदार नाराज हो जाएंगे, लेकिन वह रुकी नहीं। महिलाओं के अधिकारों के लिए काम करते हुए भी आनंदीबेन ने राजनीति की ओर रुख नहीं किया था, लेकिन गुजरात में 1985 से 1987 में आए सूखे ने उनकी सोच को बदल दिया था। उन्होंने बताया था कि मैं राजनीति के लिए बहुत उत्सुक नहीं थी, मुझे अपने बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान देना था, लेकिन सूखे के दौरान मैंने उत्तर गुजरात और सबसे बुरी तरह प्रभावित कच्छ में ज़मीनी हकीकत को जानने के लिए 4 दिन की न्याय यात्रा की। यात्रा के दौरान आनंदीबेन का सामना ग्रामीणों और ख़ास तौर से महिलाओं की समस्याओं से हुआ। यहाँ उन्होंने फैसला किया कि बदलाव सिर्फ राजनीति के रास्ते जाकर ही लाया जा सकता है। उन्होंने बीजेपी की महिला विंग की अध्यक्ष के रूप में राजनीतिक पारी की शुरुआत की। तब बीजेपी के पास गुजरात में कोई महिला नेत्री नहीं थी और उसकी महिला विंग भी निष्क्रिय थी। आनंदीबेन के राजनीतिक करियर में पहला बड़ा अवसर 1992 में जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आया। उनकी पार्टी ने गणतंत्र दिवस पर लाल चौक पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने की योजना बनाई थी और अलगाववादियों ने घाटी में ऐसी किसी भी कार्रवाई के खिलाफ चेतावनी दी थी। बीजेपी कार्यकर्ता याद करते हैं, महिला होने के बावजूद उन्होंने आतंकी धमकियों को नकारा और लाल चौक पर तिरंगा फहराया। वास्तव में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के तुरंत बाद कार्यक्रम स्थल पर एक बम विस्फोट भी हुआ। इस तरह से दिलेरी भरे कदम ने उन्हें 1994 में राज्यसभा पहुंचा दिया। बीजेपी द्वारा राज्य विधानसभा के लिए मंडल सीट से उन्हें मैदान में उतारने का फैसला करने के बाद उन्होंने 1998 में संसदीय सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। विधानसभा चुनाव में वह जीती और केशुभाई पटेल सरकार में शिक्षा मंत्री बनी। इसके बाद से आनंदीबेन ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। लगातार 4 बार विधायक चुनी जाने वाली एकमात्र गुजरात की महिला वही हैं। चलते चलते 21 नवंबर को हुई दूसरी अहम घटनाओं पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। 1517 दिल्ली के सुल्तान सिकंदर शाह लोदी का निधन हुआ। 1877 थॉमस अल्वा एडिसन ने दुनिया के सामने पहला फोनोग्राफ पेश किया। 1867 लग्जमबर्ग को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। इसके बाद भी देश हॉलैंड से जुड़ा रहा। 1906 चीन ने आज ही के दिन अफीम के कारोबार पर रोक लगाई थी। 1947 आज ही के दिन भारत में पहली बार डाक टिकट जारी किया गया था। दोस्तों, झरोखा के इस एपिसोड में इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पसंद के किसी किस्से को हम शो में शामिल करें तो हमें लिख भेजें mukesh@editorji.com पर। मिलता हूं अगली बार एक नए शो में एक नई अनसुनी कहानी लेकर। आप देखते रहिए एडिटर जी हिंदी।